नमस्कार। आप सभी को हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत है। सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम मनु भंडारी की कथा एक कहानी यह भी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अगला वाला भाग। शीला अग्रवाल ने साहित्य के दायरे ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के दिन वे स्थितियाँ सन 47 के भी दिन वे स्थितियाँ उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरा दमखम और जोश खरोशों के साथ इन सबके जुड़ना डर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातें ने रगों में बहते खून को लावा में बदल दिया था। स्थितियाँ ये हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपने सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यहाँ तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनियाँ और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, ये तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देना वाला पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र से शादी के तब तक वह चलता ही रहा। अब यहाँ पर इन्होंने जो कॉलेज में एडमिशन मिला था और वो के प्रिंसिपल जो प्रधान अध्यापिका थी वहाँ पर शीला अग्रवाल जी थे। तो वहाँ पर उन्होंने साहित्य के आधार पर मनु भंडारी को जिस तरह से प्रयास करना सिखाया, प्रैक्टिस सिखाई, तो नारे लगाना, जोश से बात करना, कैसे उठना, कैसे बैठना, ये सारे वहाँ के डिसिप्लिन वो सिखाते हैं। तो उस समय एक लड़की का जो बावजूद वो जैसे रहना है वो आधार पर रहना है, पर इनके लिए यानी सन 46 और 47 की बातें, ये सारी बातें उन्हें समझाती हैं। तो हमारे देश की कुर्बानियाँ, आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपने आप को जान दी, ये सारी चीज़ें जो मनु के मस्तिष्क पर छा जाती हैं। मन और मस्तिष्क अब उनका आकर्षित होने लगा कि इस देश के लिए चाहे जैसे भी हो, मैं एक नारी हूँ यानी एक लड़की हूँ, फिर भी मुझे अपने आधार से इस देश की रक्षा करना है, जितना हो सके मैं कर सकूँ। तो अब उनके शरीर में जो लहू यानी रक्त, खून बहने लगा था, अब उस जगह लावा के रूप में परिवर्तन हो गया। अब वो लावा के परिवर्तन का अर्थ क्या है? जैसे पहाड़ के अंदर से आग निकलना यानी वॉल्केनो कहते हैं, उसी तरह मनु भंडारी जी जिस तरह से वो अब हड़तालें करना, नारे लगाना, लड़कों के साथ जिस तरह से अपने आप को हड़ताल में आगे बढ़ते रहना, उठने बैठने, जानना समझना, ये सारी चीज़ें अब उनके लिए आज़ादी में
आगे बढ़ने से लिए कोई मुश्किल नहीं रहने लगी, क्योंकि अब वो उनके मन में जो एक यानी मैं लड़की हूँ, मुझे इस तरह से लड़कों के साथ या सड़क पर नहीं जाना, ये सारी चीज़ें उनके मन से निकल जाती हैं। अब बस इन्हें आज़ादी के दायरे में जिस तरह से आगे बढ़ना ही इनका एक लक्ष्य बन जाता है। और फिर ये कहती हैं, जिस तरह से जब मन में क्रोध आता है तो दूसरे आगे वाला जो व्यक्ति डराता है, तो इनके मन में जो क्रोध और निडरता आ जाती है, तो अब इनकी टक्कर इनके पिता से होने लगी। और जब तक होते रही, जिस तरह से इनकी शादी राजेंद्र ऋषि से होने के कुछ दिनों तक भी इनके और इनके पिता की टक्कर लगने लगी। यश कामना बल के कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था वो सिद्धांत की व्यक्तित्व को कुछ विशेष बन कर जीना चाहिए, कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। यहाँ पर नाम जो व्यक्ति अपने खुद से कमाता है, लेकिन कुछ लोगों को अपने माता पिता से नाम में आगे में बढ़ते हैं। सम्मान, रिस्पेक्ट, प्रतिष्ठा, जिस तरह से वर्चस्वता, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है। चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई थी। कोप, क्रोध, गुस्सा। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यहाँ यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। वह जाकर 4 बच्चे पहले ही भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भनते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरापा होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुब्बारा निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते, सारी कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारे कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं। क्यों वे लोग किसी तरह डरा धमका कर, डांट झपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम लोग एक इशारे कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाए वो, तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ वे बड़े गर्व से कह कर आए कि ये तो पूरे देश की पुकार है। अब यहाँ पर मनोज भंडारी जी के आधार पर उनके पिता की जिस तरह से टक्कर हो रही थी, और फिर कॉलेज से शीला अग्रवाल जी का पत्र आता है, प्रधान अध्यापिका का। उस समय उनके पिता पढ़ते हैं, तो उस समय उन्हें बहुत क्रोध और चिंता होने लगती है, और वो कहते हैं कि जिस तरह से मनु से पहले उनके 2 बहनें और 2 भाई उसी विद्यालय में पढ़े हैं, पर
उन पाठशाला और विद्यालय में पढ़े हैं, यानी पाठशाला में पढ़े, तो उस समय किसी ने आज तक इस तरह के जो कॉलेज से यानी जिस तरह से मिसबिहेवियर या डिसिप्लिन नहीं है करके इस तरह से पत्र नहीं, लेटर नहीं आया था। पर इस बार मनु भंडारी के कारण उन्हें वहाँ के प्रिंसिपल से लेटर आता है। तो उनके पिता कहते हैं कि अब तक मेरे इतने बच्चों में से किसी का शिकायत नहीं हुई, कोई कंप्लेंट नहीं हुआ। आज पता नहीं इसके कारण मुझे कौन सा दिन देखना पड़ेगा कि मैं जाकर कॉलेज से क्या कहूँ प्रिंसिपल से। उस समय वो बड़े क्रोध होकर जाते हैं। तो मनु भंडारी जी अपने पड़ोस के यहाँ जाकर यानी एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ जाती है। और उस समय उनके पिता जिस तरह से क्रोध से जाते हैं उसी तरह अब ये सोचती है कि क्योंकि वो आने तक पता नहीं उनका क्रोध और कितना बढ़ जाए, तो इसी के कारण वो अपने पास वाले पड़ोस यानी उनके एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ जाती है। यहाँ तक ये क्लास आपकी समाप्त होती है। धन्यवाद।